ये उन्हीं घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है जिसको चुनाव से ठीक पहले इस वक्त के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम घुसपैठिए जो कि दीमक हैं उनको हम बाहर निकाल फेंकेंगे, हम उन्हें भारत से निकाल फेंकेंगे। अब जाहिर है उनका सीधे तौर पर इशारा बांग्लादेशियों की तरफ था। और আসসালামুয়ালাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি সুজাত, আমি नहीं। तो गाइस आज का जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आज का जो वीडियो देखने वाले हैं वो उसका टाइटल ये है कि बांग्लादेश सरपास्ड इंडिया पर कैपिटा जीडीपी। अरफा खानूम जो कि एक बांग्लादेशी नहीं बल्कि इंडियन मीडिया से ताल्लुक रखती हैं और इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है, किस तरीके से जो है बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फिर इसके बावजूद जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं उनकी आप बातें सुन लें, कैसे हवा में तलवारें चलाते हैं कि जैसे पता नहीं बांग्लादेश कोई छोटा सा बच्चा है या उनके कोई उनकी अपनी कोई राजधानी है, कोई स्टेट है उनकी। तो इस तरह की बातें जो हैं, जैसे कि अमित शाह को ले लें कि उसने जो हालिया ही बयान दिया, तो मतलब बहुत ही एक घटिया किस्म का प्रोपोगेंडा इंडिया के बहुत से मीडिया चैनल्स के ऊपर भी किया जाता है बांग्लादेश और पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ। स्पेशली बांग्लादेश और पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। और इंडिया में कुछ मीडिया ग्रुप्स और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सही को सही और गलत को गलत भी बोलते हैं। अब मतलब ये 5 फिंगर है ना, तो 5 की 5 उंगलियां ये देखें बराबर नहीं है। बिल्कुल। मतलब गोदी मीडिया के साथ साथ कुछ लोग रियलिटी दिखाने वाले भी मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया का मीडिया जो है इस बारे में बांग्लादेश और इंडिया की जो ग्रोथ रेट या जीडीपी है उसके बारे में कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। यस, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के मुताबिक जो भारत की जीडीपी है और बांग्लादेश की जीडीपी है, अगर पर कैपिटा जीडीपी देखी जाए इन दोनों देशों की, तो बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। पर कैपिटा जीडीपी यानी कि अगर जो टोटल जो एक देश की जीडीपी होती है उसको उसकी आबादी के अनुपात में अगर उसका भाग कर दिया जाए, उससे बांट दिया जाए, तो जो जीडीपी निकलती है वो औसत जीडीपी जो है वो एक तरह से बांग्लादेश की आगे निकल गई है भारत से। अगर इसके आंकड़े हम देखें तो डॉलर्स में इन्होंने बताया है कि 1888 डॉलर है बांग्लादेश की और भारत की जो है 1877। तो फर्क तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो आप ये सोचिए कि ये उन्हीं घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है जिसको चुनाव से ठीक पहले इस वक्त के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम घुसपैठिए जो कि दीमक हैं उनको हम बाहर निकाल फेंकेंगे, हम उन्हें भारत से निकाल फेंकेंगे। अब जाहिर है उनका सीधे तौर पर इशारा बांग्लादेशियों की तरफ था और उसके बाद हमने देखा किस तरह से कानून भी आया, CAA NRC की पूरी प्रक्रिया भी शुरू हुई। असम में तो ये प्रक्रिया जो है ख़त्म भी हो चुकी है, जहाँ ये गिनती हो चुकी है कि कितने लोग जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं, भारतीय हैं, और कितनों को विदेशी करार दिया जाएगा। लेकिन वही वाक्य, वही सेंटेंस दुख के साथ में इसको रिपीट करना चाहती हूँ कि किस तरह से भारत में इसको लेकर एक पूरा माहौल बनाया गया कि बांग्लादेशी कितने गरीब हैं और बांग्लादेशी कितने ज़रूरतमंद हैं और भारत में आकर वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो नौकरियां हैं उनको खा रहे हैं, और इनकी वजह से जो भारत के लोग हैं, जो भारत के वासी हैं, जो नागरिक हैं, वो गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनका हिस्सा बांग्लादेशी खा रहे हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल चौंकाने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी छोटा सा एक देश है, अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस करके उन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाया। और अब जो उनके लिए आप सोचिए मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना बड़ा देश भारत, उससे वो पर कैपिटा जीडीपी में आगे निकल गए। इसके अलावा एक और जो आंकड़ा है जो और ज़्यादा हैरान करने वाला है वो है हंगर जो इंडेक्स है, भुखमरी का जो आंकड़ा है। पूरी दुनिया में 107 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 94 पर है। ये बेहद अफसोस, बेहद शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश, जो हम सोच रहे थे कि हमें विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, और अब ये देखिए कि 107 में 94। और यहाँ पर भी हम न सिर्फ कि बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान और यहाँ तक कि म्यांमार तक से नीचे हैं। तो हमारा जो स्थान है वो 94 पर है और हमें गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान और म्यांमार भी गंभीर कैटेगरी में है, लेकिन बांग्लादेश 75वें नंबर पर है, म्यांमार और पाकिस्तान 78 और 88वें पोजीशन पर है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये तीनों मुहाने पर मोदी सरकार के दौरान, पिछले 6 साल के दौरान, किस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गर्त में चली गई है कि अब जो सबसे कमजोर आर्थिक रूप से जो देश हैं उनसे भी हम पीछे छूट रहे हैं।
और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो अर्थशास्त्र के बड़े जानकार मौजूद हैं। मेरे साथ हरवीर सिंह हैं, आउटलुक हिंदी के एडिटर रह चुके हैं, MK वेणु हैं, द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं और अर्थशास्त्र पर उनकी बहुत गहरी नजर रहती है। लेकिन इस कार्यक्रम में सिर्फ हम इस मुद्दे के अर्थशास्त्र पर ही नहीं बल्कि इसकी राजनीति पर, इसके समाजशास्त्र पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हरवीर जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जो सरकार इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है कि आप जो IMF का आंकड़ा है उसको इस तरह से नहीं बल्कि इसको देखा जाए PPP के तरीके से इसको देखा जाए, ये क्या बला है, इसको क्यों, किस तरह से, क्या कोई सच्चाई है इस बात में? असल में देखिए आरफा, ये पहले तो हमें और जो तमाम सारे लोग हैं उनको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं, और ये जरूर है कि कुछ लोग जीडीपी को कहते हैं कि जीडीपी हर चीज का पैमाना नहीं हो सकती, लेकिन जब हम ग्रोथ देखते हैं तो जीडीपी में बात करते हैं। इस देश में कभी ये नहीं कहते इस बार पीपीपी इतना है, बताया जाता है कि हम 10% जीडीपी लेंगे या 5% लेंगे, वट एवर इज दैट। तो ये बेसिकली उस तरीके का एक जो होता है ना कि अपने अंदर का जो आपका एक ये है, मैं कहूँ कि छोटी सोच जो है वो निकल के आ रही है। हमें उसको हेल्दी वे में एक्सेप्ट करना चाहिए। IMF लगातार आंकड़े देता है, वर्ल्ड बैंक भी देता है, हमारे भी यहाँ से आंकड़े जारी होते हैं। तो जीडीपी का आंकड़ा जीडीपी का है, उसमें पर कैपिटा इनकम भी होती है। तो पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इसको लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं होना चाहिए, बट हमें थोड़ा एक अपने अंदर झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों पीछे रह गए और उसमें हम सुधार करें। तो ये हो सकता है। IMF ने ये भी कहा है कि अगले साल भारत आगे निकल जाएगा, लेकिन 2025 में फिर बांग्लादेश आगे निकल जाएगा, जो जिस तरीके के प्रोजेक्शन चल रहे हैं। तो एक मीडिया का एक सेक्शन है हमारे देश में इसको पीपीपी की बहस पर लेके चले गए, और ये सरकार को ये नैरेटिव सूट करता है कि आपको कमजोरी नजर आई, नहीं हम तो $1 में हमारे यहाँ जो चीज सामान खरीद सकते हैं, बांग्लादेश में उतना नहीं खरीद सकते, इसलिए हमारा पीपीपी में हमारा जो जीडीपी है वो 6000 से ज्यादा बनता है, बांग्लादेश का 5000 कुछ बनता है, तो हम अभी भी मजबूत हैं। तो ये झूठ मूठ की मजबूती ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है कि वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये है, इसको स्वीकार करें। तो जी फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नहीं भाई, ये भी तो वही इंडियन मीडिया है। हाँ बिल्कुल, जो कि रियलिटी बता रहा है कि अगर बांग्लादेश आज इंडिया से आगे निकल चुका है तो लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ यार उनकी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से अच्छी है। अच्छा, ये चीज बहुत है कि अगर हम किसी भी वीडियो में कोई भी बात करें ना तो इंडियंस आके कमेंट करना शुरू कर देंगे कि जी हमारी जीडीपी ट्रिलियन में, बांग्लादेश की बिलियन में, तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब तो यार जीडीपी में उन्होंने सही बोला कि पर कैपिटा जो इनकम है वो भी जीडीपी का हिस्सा है, ग्रोथ रेट भी जीडीपी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब जीडीपी की बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम को कैसे हम छोड़ दें। हम ये तो नहीं कह रहे जीडीपी में आ गए, हम ये बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेशियों की ज्यादा अच्छी है। इसका कंपैरिजन सजाद भाई पॉपुलेशन भी तो देखें ना यार, पॉपुलेशन अपनी कंपैरिजन करते हैं, वो इंडिया कोशिश स्टेट जितना है, इंडिया कोशिश कर तो रहा है जी। इंडिया किस तरीके से पता कोशिश कर रहा है अपनी फिर से पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की। कोविड-19 इतनी बातें करते हो, इंडिया ने वैक्सीन बना ली कोविड-19 की, लोगों को इसीलिए मारी जा रहे हो, धड़ाधड़ मारी जा रहे हो कि आपकी आबादी कम होगी तो वो डेफिनेटली आपका इंडेक्स भी कम हो जाएगा। हाँ, तो वो बढ़ जाएगा। अरे यार कुछ शर्म करो। मतलब जो चीज़ रियलिटी होती है उसको रियलिटी को देखा करो, एक चीज़ को जो चीज़ होती है ना उसको एक्सेप्ट किया करो कि हाँ यार इसमें बांग्लादेश जो है वो भारत से अच्छा है, पाकिस्तान से भी अच्छा है, इंडिया पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान से अच्छा है, हम एक्सेप्ट करते हैं भाई। इसमें कौन सी बात है, क्योंकि फैक्ट्स बता रहे हैं, हमें रिपोर्ट्स बता रही हैं, IMF की रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो बांग्लादेश जब सरपास किया है इंडिया को तो भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट करते यार। कैसे लोग हो आप लोग। फिर आप वो बात करते हो वही जी हमारी लिटरेसी रेट ये, हमारी लिटरेसी रेट ये, बांग्लादेश की लिटरेसी रेट क्या है, पाकिस्तान की क्या है। अरे भाई क्या फायदा इस लिटरेसी रेट का आपका जब आप जो है हकायक जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। तो शर्म करो। और अमित शाह को स्पेशली उसको शर्म करनी चाहिए कि यार ऐसे बयान देने से कुछ इंडियन सजाद भाई ये भी कमेंट्स करते हैं कि मुकेश अंबानी को जानते हो यार, वो तुम्हें खाने को दे रहा है। हाँ, वो है रिच तो है, होगा फिर बिल्कुल। अच्छा, मुकेश अंबानी नाम सुना है, ऐसे लिखते हैं। हाँ, काफी बंदों ने लिखा है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इसका नाम सुना है कभी?
अरे भाई आपने खुद कमाना है, खुद खाना है, किसी ने आपको कुछ नहीं देना। ऐसे ठीक तो है? पाकिस्तान में मलक रियाज है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक के मालक हैं, हमने तो नहीं कभी कहा यार इसका नाम सुना है, इसका मतलब वो हमें कोई देते हैं, हाँ, हमें वो कमा के और खा एक रहे चीज ये भी है कि इंडिया में ये भी आजकल चल रहा है कि इंडिया में जो अंबानी है ना, अंबानी उसकी 400 गुना जो दौलत है वो बड़ी है, बाकी लोग जो है वो गरीब हुए हैं और वो बड़ी है। मोदी की कृपया है उनके ऊपर यार। हाँ, तो क्या कैसी बातें करते हो आप लोग। चलो गाइस यही था आज का वीडियो, जिसमें कम से कम हमने ये तो देखा कि इंडिया के कुछ मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि, और लोगों को बता भी रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं कि यार मान लो कि बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया, बिल्कुल। तो क्यों नहीं मान रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।